तो हे एवरीवन, तो जैसा कि अभी सुबह के बजे हुए हैं एक्चुअली फ्रंट कैमरे से चलो हटाओ। तो दरअसल मैं अपनी कुछ चीज़ें याद कर रहा था नीट के टाइम की। मतलब अभी पढ़ूंगा तो MBBS वाला ही चीज़, लेकिन वो बता रहा हूँ कि कैसा रूटीन रहता था मेरा। सुबह उठता था मैं, क्योंकि जनरली मैं सुबह उठ के ही पढ़ना प्रेफर करता था। और मैंने वही फर्स्ट टॉप की और बात बताऊं जिसमें मैंने 80 से 483 का जंप लिया था 400 मार्क्स का, जो कि एक ठीक ठाक जंप था अकॉर्डिंग टू मी। तो उसमें मतलब मैं तो जीरो था, ऑब्वियस आप समझ सकते हो ना, 80 मार्क्स आए तो जीरो ही था किसी भी चीज़ में। तो मेरे को आप सोच सकते हो कई सारी चीज़ें याद करनी होती थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद करनी होती थी। तो मैं क्या फॉलो करता था ऐसा, है ना। आप सोच रहे होगे मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, इतना ध्यान मत दो, मैं आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो दरअसल ये पॉडकास्ट टाइप अच्छा लगता है। मान लो मैंने कल कुछ पढ़ा है, एनिमल किंगडम पढ़ा है और प्लांट किंगडम, ऐसे चैप्टर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो पहले तो मेरे को सब चीज़ याद करनी ही थी, A to Z, कुछ इंग्लिश वर्ड्स सारी की सारी, मतलब चैप्टर के नाम भी याद करने थे कि ये चैप्टर एग्जिस्ट करते हैं बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। उससे ही बड़ा टारगेट तो ये था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे चैप्टर, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर, एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर, जहाँ बहुत सारी चीज़ें रटने की होती थी, ये कैसे करता था। तो इसका सबसे अच्छा वे होता है सुबह उठ के पढ़ना। सुबह उठ के जो चीज़ें रटी जा सकती हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं किसी टाइम नहीं रट सकता। तो सुबह का जो मेरा टाइम रहता था, मैं लिख लेता था रात को सोते टाइम होता है ना, कि ये जो प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल है, ये जो मैंने पेज में अलग से, देखो पहली बात तो जो चीज़ रटने की याद करनी वो एक पेज में अलग से लिख कर ही रखो, वॉल पर स्टिक कर लो, लिख के तो रखना ही रखना है, ताकि आपको जब भी इंस्टेंट मन करे कि ये याद करना है तो ये ना लगे पहले कॉपी खोलूंगा, ये करूंगा, देन उसके बाद याद करूंगा। सीधा वो पेज उठाना, याद करना है। सेम सॉरी सेम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में करना है। फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, बहुत सारे। मेरे लिए तो हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज़ ही नहीं थी यार, 80 मार्क्स पे हर एक चीज़ नहीं थी, ठीक है। जो रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत सारे लोग, जिनकी इवन 150, 200, 250 भी मार्क्स आ रखे होंगे, वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि चीज़ें याद करना कितना मुश्किल होता है। फिर आपको हिंदी से इंग्लिश जाना था, लाइक मुझे, तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले तो आपको देखो, अब ऐसा नहीं है कि जो लोग सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें सुबह उठने के लिए, नहीं। जो आपके लिए टाइम सेट है, आप रात में अच्छा पढ़ पाते हो, रात में याद कर पाते हो, वो बेस्ट है। फालतू का आपको देखो, आप अगर पढ़ पा रहे हो अच्छे से 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हो, बाकी टाइम आप पढ़ ही रहे हो, तो आप चाहे रात में पढ़ो चाहे सुबह पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उतना ज़्यादा, ठीक है। मेन है पढ़ना। मैं बता दूं आपको कि अब आपका भी एक प्राइम टाइम होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती होगी रात में अगर आप पढ़ते हो। उस प्राइम टाइम में वो चीज़ें याद करनी जो आप नॉर्मल टाइम कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैं बताऊँ, ये मेरे को टफ चैप्टर लगते थे, और जो फॉर्मूला हुए, तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आज सुबह उठ के, जैसे मैं सुबह उठ गया 5, 5:30 पे, तो बस मैंने याद कर लिया, नहीं। अगर मैं नेक्स्ट डे उठा हूँ, ऑब्वियसली उठता था, तो वो फिर से याद करूँगा, फिर से याद करूँगा, थर्ड डे फिर से याद करूँगा, फोर्थ डे फिर से याद करूँगा, जब तक वो चैप्टर चल रहा है। 10 से 12 दिन तो चलता ही था जब आप इनिशियल बैच में होते हो, जब आप लेक्चर वाइज देखते हो 10 से 12 दिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको वो चैप्टर अपने साथ ही लेके चलना है, 10 से 12 दिन उसके रिवाइज बार 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 बार। देन उसके बाद अब बताता हूँ, मान लो एनिमल किंगडम खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर आया, तो उसको से आपको सुबह उठ के रिवाइज करना है। लेकिन जब भी एनिमल किंगडम आपके टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वो टेस्ट में आया, प्लांट किंगडम का भी टेस्ट में आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टेस्ट में आया। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूला होते हैं वो थोड़ा, मतलब देखो टफ नहीं होते हैं, लेकिन उसमें वही होता है ना कि रेडियस, मतलब एक सर्कल है, उसके अंदर क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, देन रेडियस के अगर अपन थोड़ा बाहर जाएं, उसके बाहर सर्कल कितना होगा, ऐसे ऐसे करके होता है ना, आपने पढ़े होंगे ना। वो रिजल्ट याद करने होते थे, तो उनको भी एक पेज में लिख रखा था कि इसके बाहर कितना होगा, डी डिस्टेंस पर कितना होगा, डी हाफ पे कितना होगा। ये सब अगर आपको याद करने हैं तो पहले तो चैप्टर के साथ साथ करने होंगे। देन जब भी आपका चैप्टर आना हो टेस्ट में, तब आपको उनका रिवीजन करना है। और मैं तो भाई सुबह उठ के ही करता था, ठीक है। अब 2 तरीके होते हैं सुबह उठ के बैठ के पढ़ने में, जिसमें मेरे को बहुत नींद आती थी, क्योंकि जस्ट मैं उठा ही होता था। अब ऐसा तो नहीं उठ के 5, 5:30 पे ठंडियों के वक्त में, नवंबर दिसंबर में आप नहा तो नहीं सकते यार। देखो कई लोग नहा भी लेते हैं, लेकिन वो चीज़ देखो, वो सर्दी जुकाम बुखार कर जाएगी, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा ये चीज़ें भी मैंने की थी। तो वो ना करके मैं
जस्ट वॉक कर लेता, क्योंकि अगर मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ तो दिक्कत हो जाती थी मेरे को, क्योंकि नींद आती थी। और जैसे जल्दी उठा हूँ, मान लो रात को लेट सोया था, फिर भी अब उठने की आदत सेम टाइम पे थी, तो फिर नींद आती थी, तो वो एफिशिएंसी वाली पढ़ाई नहीं हो पाती। दैट्स वाई मैं छत पे जाके थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली, ताकि ब्रेन एक्टिव हो जाए। और एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है, आप भाग लो थोड़ा सा, ऐसा कर लो कि उठते ही, जैसे आप उठे, ठंडियों में तो स्वेटिंग आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको थकावट महसूस हो, आप गहरी सांस लेने लगो। लगभग ऐसे नहीं, बिल्कुल इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी, जिससे आप क्या है तुरंत एक जागने वाली अवस्था में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ो, वॉक करते करते पढ़ो, और जितना तेज मेमोराइज आपको होगा ना सुबह उठ के, सही में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। अब सुबह उठने का मतलब ये है कि जो 8 बजे उठ रहे थे वो ट्राई कर सकते हैं 5 से 6 बजे उठने की, वो ट्राई कर सकते हैं रात को जल्दी सोना। लेकिन जो पहले ही लेट नाइट सोते हैं, वो सॉरी लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, जागते हैं, वो वही स्केड्यूल फॉलो करता रहे अपने, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो वही स्केड्यूल फॉलो करते रहें, उनके लिए वही बेस्ट है। बस अपना एक प्राइम टाइम हो, उसमें आपको सारी चीज़ें याद करनी है। और ध्यान से एक चीज़ मैं फिर से बोले दे रहा हूँ कि जो भी आपके फिजिक्स के फॉर्मूला है उनको एक पेज पर, अब इतने सारे चैप्टर आपके हो गए होंगे जून से, अगर आपका बैच स्टार्ट था, जुलाई से स्टार्ट था, जब से भी था, तो अब तक भी अगर बहुत लोगों ने नहीं लिखे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने भी फर्स्ट ड्रॉप की बात करूँ तो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन वो गलती तो थी, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो गलती नहीं करनी है। कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला अभी से याद करने पड़ेंगे। आप भी अगर ऐसे 80, 200, 150, 100 मार्क्स पे एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि आपको पता आपको कितनी मेहनत लगेगी। सो ध्यान रखना, अभी जाकर आज से स्टार्ट कर दो फिजिक्स के सारे फॉर्मूला लिखना, एक एक चैप्टर वाइज अभी लिख दो। अभी दिन का अब आधा एक घंटा निकाल सकते हो इसके लिए, मान सकता हूँ टाइम नहीं है, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की फॉर्मूला सीट से आपको याद नहीं हो सकता, है ना। सेम आपको केमिस्ट्री की फॉर्मूला जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में है वो करने हैं। इनऑर्गेनिक के लिए आपको सुबह सुबह आपकी जो एनसीईआरटी है वो पढ़ो, क्योंकि वो भी याद करने की ही चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की जो आपको रिएक्शन याद नहीं होनी, सारी एक पेज में लिख लो, एक पेज में नहीं बन पाएंगी, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक की मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है ना, वो 5 से 6 पेज में छोटी छोटी राइटिंग में लिखोगे ना, सिमट जाएगा पूरा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा आ जाएगा उसमें। फिर उसको ही ऐसे सुबह उठ के रिवाइज करना है। अब बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है वो भी आप ट्राई करना सुबह उठ के पढ़ने की। अब मैं सेकंड ड्रॉप की अपनी बात बताऊं, जब मैं लाइब्रेरी जाया करता था तो 7:20 की बस पकड़ता था, उसके लिए ऑफिस से उठना 6, 6:30 पे उठना पड़ता था, क्योंकि लाइब्रेरी मेरे यहाँ से दूर थी, तो थोड़ा रेडी वेडी होकर जाना पड़ता। तो जैसे मान लो मैं वहाँ 7:50, 7:40 तक पहुँचा, 5-10 मिनट टुडेज गोल लिखता था। आप लोग में से कई लोग टुडेज गोल भी नहीं स्किप कर रहे हैं, मेरे को इतना पता है, और कर रहे हैं। अगर ऑनेस्ट हो तो कमेंट में डाल देना कि हाँ भाई मैं स्किप कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको अवॉइड अब से करनी है प्लीज़। टुडेज गोल नहीं बनाओगे, और मैं क्या प्रेफर करूँगा कि आप रात में बनाओ। रात में टुडेज गोल आपका सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है सुबह, वही आप रात में पढ़ते हो तो जस्ट वही सोने से पहले बनाओ। कभी भी सोते हो सोने से पहले बनाओ कि अगले दिन मेरे को क्या करना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं ऐसे लाइब्रेरी में टुडेज गोल बनाता था तो 5 से 10 मिनट में वेस्ट हो जाते थे, क्या करूँ, और वो फालतू की चीज़ें सोचने में चले जाते थे, है ना। क्योंकि टुडेज गोल आपने अगर कल सोच लिया था तो आज आपको पता है क्या करना है। मैं आज ही डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को आज क्या करना है। तो वैसे नहीं बनाना कि मैं 6 बजे उठना है, नहीं उठे 6 बजे, 6:15 पे उठे, 6:20 पे उठे तो रिग्रेट में यार 6 बजे का अलार्म लगाया था, 6 बजे नहीं उठ पाया। ये चीज़ मत करना, मैंने की थी तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। वही सोचता रहता है यार कल तो 5:30 पे उठ गया था, आज 5 पे नहीं उठ पाया, 5:30 पे नहीं उठ पाया, 6 बज गए। ये चीज़ नहीं सोचनी है, ठीक है। जब उठे हो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो बता रहा था कि लाइब्रेरी 8 बजे जाके बुक उठाई, और वही मैंने अपनी बायोलॉजी की बुक को डिवाइड कर रखा था लाइक यूनिट वाइज। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी अलग, हाँ बुक फाड़ रखी थी मैंने, तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी अलग, प्लांट फिजियोलॉजी अलग, और प्लांट बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ये चैप्टर अलग, इसमें मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाले चैप्टर भी थे, फ्लावरिंग प्लांट वाले ये भी अलग अलग। तो बस सुबह क्या एक चैप्टर का टारगेट बनाया, 8 से 8:30, 8:40 भी हो जाते थे, 8 से 9 भी बज जाते थे, क्योंकि वही डिपेंड करता है कि वो चैप्टर मैंने पढ़ कैसे रखा था। वॉक करते 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 जल्दी जल्दी पढ़ा बहुत ज़्यादा, मतलब चलते चलते। देन उसके बाद 9 बजे नीचे आके फिर से अपना वही कि क्या लेक्चर देखना है, क्या डीपीपी करनी है, वो चीज़ मैं अपना करता था। और देन जब मैं लौटता था लाइक 7:20 की बस में, वही 8 पे आ जाता, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ट्राई करता था कि इस वक्त भी मैं एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ रहा होता, और जो चैप्टर सुबह पढ़ा वो शाम को पढ़ रहा हूँ। अब आप तो बोलोगे कि आपने तो सुबह पढ़ लिया, तो भाई वो जो सुबह पढ़ा वो भी शायद 5वीं 6वीं बार था, क्योंकि उसके पहले मैंने नोट्स पढ़ रखे थे,
है ना, डीपीपी लगा रखी थी। अब शाम को जो मैं पढ़ा 30 मिनट पढ़ा, जो 1 घंटे में सुबह हुआ ना वो शाम को 30 मिनट रेड्यूस हो जाता। यही तो रिवीजन है कि जितने टाइम में आपने पहली बार पढ़ा उससे टाइम रेड्यूस होते होते एक टाइम ऐसा आता जब आप 5-10 मिनट में भी वो चैप्टर खटाक खटाक पढ़ लेते हो। फिर बस उससे रिलेटेड अगले दिन क्वेश्चन कर लिया, या वो चैप्टर टेस्ट में आना होता था तब मैं पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ मैंने फॉलो की है। आप इसको जस्ट कॉपी तो नहीं, फॉलो कर सकते हो, उससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो आप कमेंट में डाल देना। थैंक यू।